हम बात कर रहे थे एप्रोप्रिएट ट्रॉमा सेंटर की। किसकी बात कर रहे थे? एप्रोप्रिएट ट्रॉमा सेंटर की। किसकी बात कर रहे थे? एप्रोप्रिएट ट्रॉमा सेंटर, जिसको बोलते हैं एटीसी, नियर बाय एप्रोप्रिएट ट्रॉमा सेंटर। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई क्या हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो कई बार क्या करते हैं एम्बुलेंस वाले या फिर नियर बाय वाले बंदे जो होते हैं उनको जानकारी नहीं होती कि ट्रॉमा सेंटर क्या है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ही ट्रॉमा सेंटर होते हैं जहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। फैसिलिटीज का मतलब है इन हाउस सीटी स्कैन, क्या होता है इन हाउस सीटी स्कैन, ऑर्थोपेडिशियन, ओके, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन, जनरल सर्जन, ओके, और सीटीबीएस, कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जन या कार्डियोवेस्कुलर थोरेसिक सर्जन। तो ये पूरी टीम होती है ट्रॉमा की जो इमीडिएटली अवेलेबल होने चाहिए जब हम पेशेंट को किसी को रेफर करते हैं। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, पेशेंट को रेफर कर दिया एक स्मॉल सेंटर पे। कहाँ पे? स्मॉल सेंटर पे। पेशेंट को क्या है? हेड इंजरी। क्या है? हेड इंजरी, सर की चोट है। अब पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया जहाँ पे सीटी स्कैन ही नहीं है। क्या है? सीटी स्कैन नहीं है। और हेड इंजरी के लिए इमीडिएटली सीटी स्कैन इज मस्ट। क्या है? सीटी स्कैन की आवश्यकता होना सबसे जरूरी, क्योंकि सीटी स्कैन के बिना आपको इम्पैक्ट पता नहीं चल पाएगा एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितनी डैमेज हुई है ब्रेन के अंदर, एग्जैक्टली क्या है, ऑपरेटिव है, नॉन ऑपरेटिव है, वो नहीं पता चल पाता। तो फिर क्या किया जाता है, उस पेशेंट को 1-2 घंटा क्या है वहां मैनेज किया जाता है और उसके बाद उसको भेजा जाता है दूसरे हॉस्पिटल में जहां पे सीटी स्कैन हो। क्या हो? सीटी स्कैन हो। तो ये जो बीच का टाइम है, ये गोल्डन टाइम, ये ट्रांजिएंट टाइम है, वो वेस्ट हो जाता है पेशेंट का। क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। क्या वेस्ट हो जाता है? पेशेंट का जो गोल्डन टाइम है, जो ट्रांजिएंट का टाइम है, फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर एटीसी। मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल और एटीसी की। किसकी बात कर रहा हूँ? हॉस्पिटल और एटीसी की। अब पेशेंट जो हॉस्पिटल में एक में आया था या पॉलीक्लिनिक में जहाँ पे उसको नियर बाय ले जाया गया, अब वहां पे क्या है, पेशेंट को हेड इंजरी है, तो पेशेंट को यहाँ तक जो पेशेंट का ट्रेवल टाइम था वो इंक्रीज हो गया, ओके। और यहाँ पे 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, जितना भी टाइम, अगर ट्रॉमा टीम वहां पे नहीं है, ट्रॉमा को असेस नहीं कर पा रहे क्या इम्पैक्ट है, तो ये पेशेंट का जो गोल्डन टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। गोल्डन टाइम क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। अगर हम मोड 2 में जाते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे मोड 2 की। किसकी बात कर रहे थे? मोड 1, मोड 2। मोड 1 में तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि डेथ कितनी देर में हो जाती है? सेकंड्स और मिनट्स में। कितनी देर में? सेकंड और मिनट्स के अंदर यहाँ पे डेथ हो रही है। मोड 2 का मतलब है जहाँ पे मिनट्स और आवर्स, गोल्डन आवर है, ये गोल्डन आवर, इनको हमें वेस्ट नहीं करना। और पेशेंट को क्या, पेशेंट कहाँ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहाँ है, रोड पे है, तो इमीडिएटली हमें पेशेंट्स को कहाँ भेजना है? एप्रोप्रिएट ट्रॉमा सेंटर, एटीसी। कहाँ भेजना है? एटीसी एप्रोप्रिएट ट्रॉमा सेंटर, एटीसी नहीं, एटीसी, एप्रोप्रिएट ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। राउंड द क्लॉक सीटी स्कैन, जनरल सर्जन, सीटीबीएस, ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन। सीटीबीएस आपका एक्सेप्शनल है, ये नहीं भी हो तो भी चल जाता है, लेकिन जनरल सर्जन, न्यूरोसर्जन और ऑर्थोपेडिशियन इज द मस्ट फॉर ए ट्रॉमा टीम। साथ में आपका इंटेंसिविस्ट, क्या? इंटेंसिविस्ट। तो दीज आर द मस्ट क्राइटेरिया होना है विथ इन हाउस सीटी स्कैन फैसिलिटीज। तो ये किसको पता होना चाहिए? अब यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आम पब्लिक है। क्या है? आम पब्लिक है, पुलिस पर्सनल्स हैं, रोड ट्रैफिक पर्सनल्स हैं, या फिर वॉलंटियर हैं, या फिर हेल्पर मोड में बंदे हैं जो, तो उनको पता होना चाहिए एग्जैक्टली एटीसी क्या है। एटीसी का पता होना चाहिए ताकि पेशेंट को टाइमली एप्रोप्रिएट सेंटर में भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? एप्रोप्रिएट सेंटर में भेज दिया जाए। और उसके बाद पेशेंट्स का जो थर्ड मोड ऑफ डेथ, थर्ड मोड में क्या है? सेप्सिस और मोड्स। क्या है? सेप्सिस और मोड्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे सेप्सिस और मोड्स हैं, अगर एप्रोप्रिएट सेंटर में पहुंच जाता है तो चांसेस ऑफ मोड्स और सेप्सिस के कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। कई बार क्या है, स्मॉल हॉस्पिटल्स में पेशेंट को मैनेज कर लिया जाता है ट्रॉमा के, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, मोड्स हैं, सेप्सिस है, उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, जो पता चलती है हमें डेज और वीक्स में। कब पता चलती है? डेज और वीक्स, दिन और हफ्तों में हमें पता चलती है, और कई बार उसको मैनेज नहीं किया जाता। तो ट्रॉमा में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्राई मॉडल डेथ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है? ट्राई मॉडल डेथ डिस्ट्रीब्यूशन, TDD। क्या है? ट्राई मॉडल डेथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है सेकेंड्स टू मिनट्स,
मिनट्स टू आवर, डेज टू वीक। यहाँ पे खाली प्रिवेंशन है, यहाँ पे पेशेंट को कहाँ भेजना है, एटीसी, अप्रोप्रिएट ट्रॉमा सेंटर विथ ऑल दीज फैसिलिटीज मस्ट। तो इवन द कॉमन मैन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो भेज रहा है वो डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे जो है आम पब्लिक है, पुलिस पर्सनल्स हैं, वो लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं नियर बाय अप्रोप्रिएट सेंटर पे। और ये थर्ड मोड ऑफ ट्राई मॉडल डेथ में थर्ड मोड है मोड्स ऑफ सेप्सिस का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप किसी की लाइफ को बचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ है, उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके, ताकि उनसे जब पूछा जाए तो वो मदद कर सके पेशेंट को एग्जैक्टली कहाँ पे रीच होना चाहिए विदाउट एनी बायास्ड और प्रीजडिस डिसीजन के साथ। ये चीजें जहाँ पे फैसिलिटीज हैं डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की बेस्ट केयर प्रोवाइड की जा सकती है। So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Will teach you the skills and the things which are important in critical care and trauma. Keep connected. Thank you very much.